बच्चों, let's read this question. Question says correct statements regarding binary transition metal carbonyl compounds are right. Option A है number of total number of valence shell electrons at metal center is 16 right. किसमें FeCO5 में और NiCO4 में. ठीक. Option B है they are predominantly low spin in nature. Option C है metal carbon bond strengthens when oxidation state of metal is lowered. Right. Option D है the carbon bond CO bond weakens when the oxidation state of the metal is increased. Right. Key concept for this question is metal carbonyls. सी मेटल कार्बोनल्स को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा क्या CO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम. CO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम. राइट. टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे उसमें. देखो कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स, कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन्स. राइट. तो बेसिकली 14 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है इसमें. ठीक. कार्बन और ऑक्सीजन की राइट जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो इंटरेक्ट करके क्या बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे. दोनों के जो 1s ऑर्बिटल्स है वो तो इंटरेक्ट करके क्या बना लेंगे सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2. बट अगर बात करते हैं 2s और 2p की राइट 2s और 2p की तो हमें उसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं. पहली चीज़ ये इस साइड को हम लोग बोल देंगे किसकी साइड कार्बन की साइड. तो ये साइड हो जाएगी हमारी किसकी ऑक्सीजन की साइड. ठीक. ऑक्सीजन में 2s और 2p के बीच में ऑक्सीजन में 2s और 2p के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है. बट अगर बात करें अगर हम लोग बात करें कार्बन में तो ये जो 2s और 2p का गैप होता है वो काफ़ी कम होता है. राइट. इसमें जो 2s और 2p का गैप होता है वो क्या होता है काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन. राइट. फिर क्या होगा जो ये ऑक्सीजन का 2s है सिंस उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है इस वजह से ये प्रेजेंट रहेगा सिर्फ एज अ नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ये प्रेजेंट रहेगा एज नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. राइट. यहाँ पे कार्बन के 2s और ऑक्सीजन का 2s के बीच में कोई इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा. राइट. क्योंकि इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप बहुत ही ज़्यादा है. ठीक. कार्बन और कार्बन के जो 2s और 2p ऑर्बिटल्स है वो ही आपस में इंटरैक्ट करेंगे और बनाएंगे sp और sp डैश ऑर्बिटल्स. क्या बनाएंगे sp और sp डैश मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. राइट. तो ये जो sp है sp डैश है राइट उसकी एनर्जी कम है. ये बेसिकली इंटरैक्ट करेगा ऑक्सीजन के 2p के साथ. राइट. और ये ही बनाएगा क्या ये बनाएगा सिग्मा ये बनाएगा सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और यही बनाएगा इंटरेक्शन की वजह से ही बनेगा क्या इनके इंटरेक्शन की वजह से ही बनेगा सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. राइट. यह सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक. बाकी ये जो बचे इसके 2p ऑर्बिटल्स हैं और इसके 2p ऑर्बिटल्स है वो दोनों इंटरेक्ट करके क्या बनाएंगे वो दोनों आपस में इंटरेक्ट करके पाई और पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे. दोनों इंटरैक्ट करके क्या बनाएंगे पाई और पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे. ठीक. ये हो गया हमारे पास पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और ये क्या हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक. ये जो sp है वो प्रेजेंट रहेगा एज नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक. तो हमने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी थी 14 इलेक्ट्रॉन्स की. राइट. 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ऑलरेडी हो चुकी है सिग्मा 1s2 में और सिग्मा स्टार 1s2 में. बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हमने कर दी.
राइट। ये वाला जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है इसमें क्या रहता है, स्लाइटली स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होता है। उसमें क्या होता है, इसमें प्रेजेंट रहता है स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। क्या प्रेजेंट रहता है, स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर प्रेजेंट रहता है, राइट। नाउ ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी कोई भी लिगेंड अपने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से, राइट, या स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से, राइट, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी, राइट। जब जो हमारा कार्बोनल लिगेंड है मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो कहाँ से दे रहा है, वो स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से दे रहा है। इस वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, राइट। फिर सिंस ये एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है, क्या होता है, ये एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है, तो क्या करता है, ये मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो जब वो मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करेगा तो वो कहाँ करेगा, ये पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में करेगा, राइट। वो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में करेगा, जिसके वजह से क्या होगा, जिसके वजह से जो बॉन्ड ऑर्डर है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का वो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे अगर बात करें यहाँ पे जो स्टेटमेंट है कि कार्बन CO बॉन्ड वीकन्स व्हेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इज इंक्रीज्ड। सी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल को बढ़ाया गया अगर, तो क्या होगा, तो हमारे पास मेटल क्या होगा, खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो वो उतने रेडिली अपने इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अगर वो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रेडिली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं देगा तो जो कार्बोनल बॉन्ड है वो क्या होगी, वो स्ट्रेंथन होगी ना कि वीकन। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास क्या है, गलत हो जाएगा, राइट, क्योंकि इसमें वीकन दिया हुआ है। ओके। अगर बात करते हैं स्टेटमेंट सी की तो उसमें दिया हुआ है कि मेटल कार्बन बॉन्ड strengthens when oxidation state of the metal is lowered, राइट। मेटल कार्बन बॉन्ड जो है स्ट्रेंथन हो जाएगी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल को लोअर कर दिया जाए, राइट। देखो अगर मेटल कार्बन की बात करते हैं, मेटल कार्बन बॉन्ड की, तो अगर मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा क्या देगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा लिगेंड को। और लिगेंड हमारे पास कैसा है, वो पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है कि मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथन हो जाएगी जब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इज लोअर्ड, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जितनी कम ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी, राइट, उतना ज़्यादा मेटल आराम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा कार्बन की तरफ और मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथन हो जाएगी, राइट। फिर दिया हुआ है दीज आर प्रीडोमिनेंटली लो स्पिन इन नेचर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बिकॉज जो कार्बोनल होता है वो एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, राइट, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होने की वजह से वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ही बनाते हैं, ठीक। अगर बात करते हैं ए की, टोटल नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स एट मिडल सेंटर इन FeCO5 और NiCO4 इज 16। ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक। अगर बात करते हैं NiCO4 की, राइट, निकल के आउटरमोस्ट में 10 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, और जो कार्बोनल लिगेंड है वो देता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना आ गया, 18, राइट। निकल में आउटरमोस्ट में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कैसे, 4s2 के 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3d के 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल तो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना, 18 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। और अगर बात करते हैं FeCO5 की, राइट, आयरन में आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो होता है 3d6 और 4s2, है ना। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 प्लस 5 इंटू 2, ठीक। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसमें भी। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट होगी हमारे पास, इनकरेक्ट हो जाएगी क्योंकि इसमें 16 दिया हुआ है। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है हमारे पास, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।